फर्स्ट हमने पढ़ा इंश्योरेंस में LIC आजीवन बीमा पॉलिसी। अब हम सेकंड पढ़ेंगे मेडिक्लेम। देयर इज नो वे टू नो व्हाट विल हैपन टुमारो इन द टर्म ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, कल हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इसलिए आपातकालीन चिकित्सा की जरूरत हमें पड़ सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, तो हम यह नहीं जान सकते। बट वी कैन इंश्योर दैट द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर इज असेसिबल। फिर भी हम यह चाहेंगे कि अब अगर हमें कुछ ऐसा होता है तो हमें बेस्ट हेल्थ केयर प्राप्त हो। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड फॉर यू एंड योर फैमिली। इसके लिए अब हेल्थ का बीमा करवाना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अब इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस नॉट ओनली इंश्योर्स दैट यू एंड योर फैमिली रिसीव द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इन एन इमरजेंसी ऑफ सीवियर एलिमेंट और एक्सीडेंट अराइज, बट आल्सो एम्स टू सेफगार्ड योर हार्ड अर्न्ड मनी। हेल्थ इंश्योरेंस से ये ना होगा कि आपको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा किसी भी इमरजेंसी में, इसके अलावा हमारी मेहनत से की गई कमाई को सुरक्षित भी रखता है। मेडिक्लेम इज ए टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस अंडर विच मेडिकल एक्सपेंस आर कवर्ड। इसमें कुछ मेडिकल क्लेम्स जो हैं उसको कवर किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी के बेनिफिट क्या है? नंबर 1, गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस इज ए स्मार्ट मूव टू टूडेज एज व्हेन लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज आर ऑन द राइज। फ्लोइंग लाइफस्टाइल इज प्रोन टू डिजीज। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें कोई भी बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे पुअर ईटिंग हैबिट्स है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जो वर्क के कारण स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, लिविंग इन सिटी फुल ऑफ पोल्यूशन। जहाँ हम रह रहे हैं सिटीज़ में, यह भी फुल ऑफ पोल्यूशन है। तो इन सब कारणों से किसी भी व्यक्ति का बीमार हो जाना इन दिनों में आम ही है। If you have a medical policy, you have to pay fraction of the actual medical cost in the need arise. अगर हमने मेडिकल क्लेम कर रखा है तो हमारी जो बीमारी के ऊपर जो खर्चा आएगा उसका कुछ प्रतिशत हमें देना होगा और कुछ प्रतिशत वो मेडिक्लेम पॉलिसी अगर हमने ले रखी है तो वो पे करेंगे। इन केस ऑफ मेजर मेडिकल कंडीशन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज नॉट थ्रेटेंड। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस समय पर भी हमारी आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, हमें एकदम से पैसे नहीं जुटाने पड़ते। हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया इज अफोर्डेबल। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस हम ले सकते हैं और हमारे यहाँ पर ज़्यादा महंगी नहीं है। ये स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अधिक महंगी नहीं है, हम इसे आसानी से ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प्स टू सेव टैक्स, मतलब यह टैक्स फ्री भी है। इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इनकम टैक्स नहीं लगता। चॉइसेस अवेलेबल इन मेडिक्लेम पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की विशेषताएं क्या है, वो विभिन्न प्रकार की क्या विशेषताएं हैं? देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल सूटिंग योर वेरियस रिक्वायरमेंट्स। आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इसमें कई पॉलिसी हैं। देयर आर पॉलिसीज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल, कपल्स, न्यूक्लियर फैमिली एंड इवन एक्सटेंडेड फैमिली। बढ़ती हुई फैमिली के लिए भी, बाद की फैमिली के लिए भी हम पॉलिसी ले सकते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन टुडे ऑफर अ मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर देयर एम्प्लॉयज़। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं। इन सम कोऑपरेशन दीज पॉलिसीज कवर नॉट जस्ट देयर एम्प्लॉयज़ बट आल्सो अप टू देयर एक्सटेंडेड फैमिली। वो ना केवल एम्प्लॉय का ही स्वास्थ्य बीमा कवर करती है, उसके साथ साथ उनके परिवार को भी इसमें सम्मिलित करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी। ईच मेडिक्लेम पॉलिसी हैड डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैटर टू योर रिक्वायरमेंट्स। हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो ले सकते हैं। सम पॉलिसीज कवर ओनली हॉस्पिटलाइजेशन बट सम कवर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आल्सो। Some cover cost of all day procedures also.
सम कवर इमरजेंसी एम्बुलेंस कॉस्ट आल्सो। तो कुछ ऐसी हैं जो ओनली हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं उससे पहले और बाद के खर्चे को भी कवर करती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स कवर इवन फॉर एक्सीडेंटल डेथ और चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट। जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना केवल इमरजेंसी या हॉस्पिटलाइजेशन को ही कवर करती है, इसके अलावा डेथ हो जाने पर, एक्सीडेंटल डेथ हो जाने पर भी बच्चे की जो शिक्षा है उसका भी बेनिफिट देती हैं। और अब ये सारी पॉलिसीज़ बताई गई हैं जो मेडिक्लेम की पॉलिसीज़ जो प्रॉपर हमें देते हैं उसके बारे में बताया गया है, जैसे ICICI मेडिक्लेम पॉलिसी, HDFC ERGO मेडिक्लेम पॉलिसी, स्टार हेल्थ बेस्ट मेडिकल पॉलिसी फॉर फैमिली। तो ये सारी जो पॉलिसी हैं इनमें से कोई भी हम पॉलिसी सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एम्प्लॉय, दिस पॉलिसी इज स्पेशली फॉर कंपनीज और कॉर्पोरेशन। जो इसमें ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी है जो रिलायंस ग्रुप में लिखी हुई है, ये कंपनीज के जो हैं वो अपने एम्प्लॉय के लिए लेते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन रीड करते 15th दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हमने सीखा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और इंश्योरेंस कंपनी में। जो फोर्थ इसका मीन्स है वो प्रोविडेंट फंड स्कीम है, हिंदी में इसको कहते हैं भविष्य निधि योजना। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952। यह स्कीम भारतीय सरकार के द्वारा 1952 में लागू की गई। दिस इज ए सेफ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यह इन्वेस्टमेंट करने का सुरक्षित साधन है। दिस स्कीम इज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ एम्प्लॉय एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ देम। ये नौकरी करने वाले सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए है और उनके लिए बहुत कंपल्सरी है, जरूरी है। एवरी एम्प्लॉय इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ इट्स इनकम इन दिस स्कीम। दिस स्कीम इज ऑफ 2 टाइप। जो नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति है उसके इनकम में से कुछ पार्ट को काट लिया जाता है जो इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, और यह स्कीम 2 प्रकार की है। नंबर 1 इज जनरल प्रोविडेंट फंड, नंबर 2 इज कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो पहले हम पढ़ेंगे जनरल प्रोविडेंट फंड। दिस स्कीम इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। In this scheme, every employee had to pay a minimum of 10% of his basic pay per month. यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसमें से हर कर्मचारी का उसकी पे का 10% कम से कम काट लिया जाता है, कम से कम 10% उसकी सैलरी में से निकाला जाता है। देयर इज नो अपर लिमिट इन दिस स्कीम। इससे ज़्यादा की इसकी लिमिट इस योजना में नहीं है। द अमाउंट इज डिडक्टेड एट सोर्स, यह उसके सोर्स में से काट लिया जाता है, उसके वेतन में से काट लिया जाता है। और यह कब मिलता है, या तो आफ्टर रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ द अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन और टू हिज नॉमिनी। रिटायरमेंट के बाद उस पर्सन को और अगर डेथ हो गई है तो उसके नॉमिनी को उस इंटरेस्ट के साथ वह अमाउंट दिया जाता है। दिस अमाउंट इज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स। ये जितना भी अमाउंट है इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इफ द एम्प्लॉयज नीड्स मनी फॉर डॉटर मैरिज, हाउस कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा बिफोर हिज रिटायरमेंट ही कैन गेट लोन फ्रॉम हिज फंड। अगर कर्मचारी को अपनी किसी भी कारण से, जैसे बेटी की मैरिज के लिए या घर बनाने के लिए या एजुकेशन के लिए बच्चों की पैसे की जरूरत है, तो वह इस पर से उधार लोन ले सकता है। नंबर 2 इज कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। दिस स्कीम इज फॉर नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यह प्राइवेट संस्था या कह लो गैर सरकारी संस्था या अर्ध सरकारी संस्थाओं के जो एम्प्लॉय है उन पर लागू होती है। इन दिस स्कीम ईच एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स ए मिनिमम ऑफ 12% ऑफ इच बेसिक पे। इसमें जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में से 12% पर मंथ काटा जाता है।
An equal amount is contributed by the management of the organization in the employee's account. और जितने, जैसे कि एम्प्लॉय के वेतन में से जैसे कहा है कि 12% काटा जाता है, और इतना ही अमाउंट जो कंपनी है वो पे करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पे करती है. दिस अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट इज पेड टू द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. और यह सारा जो अमाउंट दोनों का मिला के कंपनी की तरफ से भी और जो वेतन में से काटा गया है उसको अलोंग विद इंटरेस्ट रिटायरमेंट के बाद उस एम्प्लॉय को दिया जाता है. इन केस ऑफ डेथ द अमाउंट इज पेड टू हिज नॉमिनी. डेथ हो जाने पर उसके नॉमिनी, जो उसने नामांकन में दे रखा होता है जिसका नाम, उसको दिया जाता है. द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय इज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स. और यह भी जितना भी अमाउंट वेतन में से काटा जाता है इनकम टैक्स से फ्री होता है. इसके अलावा एक और है 15 ईयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड. 15 वर्षीय लोग, मतलब पब्लिक में से कोई भी जो भविष्य निधि अपने भविष्य के लिए पैसे रखना चाहता है तो उनके लिए भी एक स्कीम जो बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1968 अंडर द PPF एक्ट. एक स्कीम बनाई गई है. ए पर्सन कैन ओपन एन अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस अंडर दिस स्कीम बाय डिपॉजिटिंग ए मिनिमम ऑफ ₹100 पर एनम. प्रति वर्ष वो 100 रुपये अगर किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पोस्ट ऑफिस जहाँ पर यह स्कीम हो, इसके अंतर्गत वो अपना एक अकाउंट बनवा सकता है. आफ्टरवार्ड्स मनी कैन बी डिपॉजिटेड वन टाइम और इन इंस्टॉलमेंट्स. इसमें वो एक समय में भी सारे पैसे दे सकता है या किस्तों में भी जमा करवा सकता है. दिस अमाउंट इज टू बी डिपॉजिटेड फॉर 15 ईयर्स. यह जो इसका अमाउंट है वो 15 वर्षों के लिए सुरक्षित डिपॉजिट किया जाता है. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड द पर्सन गेट फुल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट. 15 साल के बाद उसका पूरा अमाउंट इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट उसको दिया जाता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% पर एनम. इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट है 11 पर ईयर होता है. The total amount received on the maturity is exempted from income tax. तो ये जो भी अमाउंट उसे मिलेगा यह भी इनकम टैक्स से फ्री होता है.